स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे स्टीव की पूल में से बार्ब गायब हो गई थी। इससे कंटिन्यूटी के साथ एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां पर हम इस टाइम पे बार्ब को ही देख रहे थे। हमें इस जगह को देख के पता चलता है कि यह है तो पूल ही, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं भरा है। ये हमारी दुनिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया जैसा ही है। यहाँ पे अलग अलग चीजें हवा में उड़ रही थी, हर जगह अंधेरा था, दीवारों पे किसी मॉन्स्टर ने कब्जा कर रखा था। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, जैसे रूट्स होती हैं, वैसे ही इस पूरे स्विमिंग पूल को कवर किया गया था। बार्ब यहाँ पे बार बार चिल्लाने की कोशिश करती है और नैन्सी को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी उस टाइम पे स्टीव के पास थी। यहाँ से बार्ब खुद की जान बचा के ऊपर की तरफ भी चढ़ती है, लेकिन तभी वहां से उसका कोई पैर नीचे खींचता है और वहां से बारबरा गायब हो जाती है। अब उसका क्या हुआ है? क्या वो मर गई है या फिर उसे वापस से किसी और दुनिया में पहुंचा दिया गया है? ये हमें आगे पता चलता जाएगा। सुबह उठने के बाद नैन्सी अपने घर की तरफ निकलती है। नैन्सी बारबरा को ढूंढती भी है, लेकिन घर में नहीं मिलने के कारण वो अकेली ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी वहां पे उसे उसकी मॉम रोक लेती है और पूछती है कि तुम आखिर पूरी रात कहाँ थी? नैन्सी बहाना बना देती है कि दोस्तों के साथ जब वो स्टडी कर रही थी तो रात में सब खाने पीने के लिए निकल गए थे और आते आते इन सब को टाइम लग गया। जिसके बाद हम यहाँ पे जोनाथन को देखते हैं, जो कि नींद में उठते ही सबसे पहले अपनी मॉम की तरफ भागता है कि आखिर उनकी तबीयत कैसी होगी। जहाँ पे हम जॉयस को देखते हैं कि जॉयस ने अपने पूरे घर के लैंप इकट्ठे करके अपने सामने रख रखे थे। जोनाथन के पूछने पे जॉयस बताती है कि विल उससे कम्युनिकेट करता है और वो उससे बात करके सब कुछ बताता है। जोनाथन को लगता है कि उसकी मॉम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इसलिए उन्हें थोड़ा सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पे माइक, डस्टिन और लुकास को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त विल को ढूंढने के लिए अलग अलग सामान लेकर आए थे और साथ ही साथ एल से भी पूछते हैं कि आखिर उन्हें विल कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे ये बच्चे डेमोगॉर्गन के बारे में भी बात करते हैं। हो सकता है कि विल को डेमोगॉर्गन ही लेके गया हो, लेकिन आपस में ये बच्चे यह भी सोचते हैं कि यह बस गेम के नाम है, ऐसा असलियत में कोई नहीं हो सकता। जाने से पहले माइक एल को बता के जाता है कि तुम्हें 3:15 पे हमारे घर के बाहर एक जगह है, वहां पर मिलना है। एल को टाइम देखना नहीं आता था, इसी कारण माइक उसे अपनी वॉच देके जाता है और कहता है कि बस टाइम पे पहुंच जाना, हमें विल को ढूंढने के लिए जाना है। यहाँ पे नैन्सी स्कूल में पहुंचती है, जहाँ पे वो स्टीव से भी बार्ब के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा था? तो स्टीव कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्लासरूम में जाने के बाद भी नैन्सी को बारबरा नहीं मिलती है। साथ ही साथ अब हम हॉपर को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि एक पाइप का दूसरा सिरा इस साइंस लैब के अंदर खुलता है। इसी कारण हॉपर अपने 2 आदमियों को लेके साइंस लैब के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहां का गार्ड हॉपर को अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि पहले आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। हॉपर गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि ये एक बच्चे की बात है, हमें पता है कि वो अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन बस ये हमारा काम है उसे ढूंढना। दूसरी तरफ एल माइक के पूरे घर में घूमती है, उसे अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। एल ने उस टाइम पे टीवी ऑन किया था, जहाँ पे उसे एक कोक कैन दिखाई देता है। इसी के साथ हम एल के पास्ट में पहुंच जाते हैं। एल को कुछ चीजें देख के उसके एक्सपेरिमेंट याद आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एल को एक एक्सपेरिमेंट लैब में रखा गया था। उसके सर पे काफी सारे वायर कनेक्ट किए गए थे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाए कि जब वो अपनी पावर्स यूज करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहे। एल के पास ऐसी पावर थी कि वो चीजों को बिल्कुल क्रश कर सके। एल ने अपनी पावर से एक कोक के कैन को क्रश कर दिया, लेकिन तभी उसके नाक में से ब्लीडिंग भी होने लगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जॉयस अपने घर के अंदर काफी सारी लाइट्स लगा चुकी थी, लेकिन कुछ लाइट कम पड़ने के बाद वो सीधा मॉल के अंदर पहुंचती है और काफी सारी लाइट्स परचेज कर लेती है पूरे घर में लगाने के लिए। यहाँ पे हॉपर साइंस लैब के मैनेजर से बातचीत करता है कि आखिर आप यहाँ पे किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जगह कब से है? क्या आपने किसी बच्चे को देखा है यहाँ से भागते हुए? और अगर यहाँ पे कैमरे हैं तो हमें उन्हें चेक करना पड़ेगा। हॉपर को कुछ फुटेजेस दिखाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं भागा था या फिर कोई बच्चा उस पाइप से अंदर नहीं आया था। हॉपर बाहर निकलने के बाद अपने ऑफिसर्स को कहता है कि क्या तुमने कोई बात नोटिस की? जिस रात को विल गायब हुआ था, उस रात को काफी तेज तूफान था और उसके 1-2 दिन तक लगातार तूफान चला था, लेकिन इन लोगों ने जो वीडियो हमें दिखाई है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई तूफान नहीं है। यानी कि इन लोगों ने हमें झूठ बोला है। यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे छुपाई जा रही है। हम यहाँ पे इस रिसर्च टीम के हेड को देखते हैं, जो कि अपने लैब के अंदर उसी पोर्शन में था जहाँ पे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ था। और यहाँ पे इस चीज का एस्टिमेट लगाने के लिए एक मशीन भी नीचे उतारी गई है। यहाँ एल घूमती घूमती नैन्सी के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स में एल को बारबरा की भी पिक्चर दिखाई देती है और एल उसे बस घूरती ही रहती है। इसका कहीं ना कहीं मतलब यह भी था कि एल ने बार्ब को भी दूसरी दुनिया में देखा हुआ है। नैन्सी को
अब यहाँ पे स्टीव के ग्रुप के साथ में बैठना पड़ता है उसे। हालांकि ये लोग पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टीव के साथ रहने के कारण वो इन लोगों के साथ रहा करती थी। ये लोग हर समय किसी न किसी का मजाक उड़ाया करते थे। जहाँ माइक, डस्टिन और लुकास अपने स्कूल से बाहर निकलने वाले थे, तभी उन्हें वापस से 2 सीनियर मिल जाते हैं जो कि माइक को वहाँ पे साइकिल से गिरा देते हैं। यहाँ हम जोनाथन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के अंदर उस रूम में था जहाँ पे वो कैमरे की रील्स को प्रिंट कर सकता था। यहाँ पे वो उन्हीं सारी पिक्चर्स को प्रिंट कर रहा था जो कि जोनाथन ने स्टीव के घर पे क्लिक करी थी। स्टीव के ग्रुप की एक लड़की जोनाथन को यह करते हुए देख लेती है। जॉयस पूरे घर के अंदर लाइट्स लगा चुकी थी। तभी वहाँ पे माइक की मॉम अपनी छोटी बेटी को लेकर आती है। माइक की मॉम यहाँ पे जॉयस से मिलने के लिए आई थी और उनका हालचाल पूछने के लिए आई थी। दूसरी तरफ हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट लेता जा रहा था और चीजों को जानने की कोशिश कर रहा था। 1980 की ये सीरीज हमें बताती है कि इस टाइम पे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, इसी कारण इन्हें लाइब्रेरी में जाना पड़ा। लाइब्रेरियन से हॉपर कहता है कि मुझे न्यूज़पेपर्स चाहिए और साथ ही साथ उस दिन की कुछ पोस्ट भी चाहिए। हॉपर अपने ऑफिसर और इस लाइब्रेरियन के साथ बैठ के विल के गुम होने वाले दिन के सारे पोस्ट और साथ ही साथ साइंस लैब के बारे में भी रिसर्च करता है। हॉपर को पता चलता है कि इस साइंस लैब में काफी सारे पहले भी घपले हो चुके हैं। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि कई बार बैन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चोरी छुपे साइंस लैब के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, खास करके बच्चों के ऊपर। यहाँ पे माइक की मॉम जॉयस से दूसरी बातें करने लगती है ताकि जॉयस का कहीं दूसरी तरफ मन लग सके। तभी हम देखते हैं कि यही छोटी बच्ची लाइट्स को ब्लिंक करते हुए देखती है और इन्हें फॉलो करते हुए सीधा विल की कमरे तक पहुंच जाती है जहाँ पे काफी सारे लैंप थे और वो एक साथ ब्लिंक कर रहे थे। ये छोटी बच्ची यहाँ से डर के नहीं जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस कमरे की दीवार आगे बढ़ रही है। जैसा कि पहले जॉयस ने भी देखा था कि इस दीवार से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इस टाइम भी दीवार के उस पार का मॉन्स्टर यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉयस और माइक की मॉम का ध्यान पड़ता है कि बच्ची यहाँ से गायब है। ये दोनों भागते हैं और बच्ची को सीधा गोद में ले लेते हैं। जॉयस यहाँ पे बच्ची से पूछने की कोशिश करती है कि बताओ अंदर आखिर और कौन कौन था। बच्ची बोलने वाली थी, लेकिन तभी माइक की मॉम थोड़ी डर जाती है कि जॉयस आखिर पूरी तरीके से पागल ना हो जाए। जॉयस यहाँ पे माइक की मॉम और इस बच्ची को घर से बाहर भेज देती है कि अब तुम्हें शायद अपने घर चले जाना चाहिए। यहाँ नैन्सी बार्ब की मॉम को कॉल लगाती है कि क्या रात में वो घर पहुंच गई थी, तो बार्ब की मॉम कहती कि वो तो तुम्हारे साथ में थी। नैन्सी झूठ मूठ बोल के कह देती कि हाँ वो तो यहीं पे आसपास है, मैं शायद उससे बात करना भूल गई होंगी। यहाँ हम स्टीव और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि जोनाथन को जाते हुए पकड़ लेते हैं। तब तक यहाँ पे नैन्सी भी आ चुकी थी और पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है। तब यहाँ पे जोनाथन के बैग के अंदर से सारी पिक्चर्स निकाली जाती हैं। स्टीव जोनाथन को बहुत बुरा भला कहता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं घूम सकते तो तुम ऐसी हरकतें करोगे, किसी की भी बिना पूछे पिक्चर्स क्लिक करोगे। नैन्सी यहाँ पे जोनाथन से पूछना चाहती थी कि क्या आखिर तुमने उस टाइम बार्ब को देखा था, लेकिन तभी वहाँ पे स्टीव उन पिक्चर्स को फाड़ देता है और साथ ही साथ जोनाथन का DSLR भी तोड़ देता है। नैन्सी उस टाइम पे बस बारबरा की पिक्चर उठा के वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एल को देखते हैं जिसे कि माइक ने बोला था कि 3:15 पे हमारे घर के पीछे मिलना। यहाँ पे एल को एक कैट दिखाई देती है और तभी यहाँ पे एल को वापस से अपना एक पास्ट का एक्सपेरिमेंट याद आता है जहाँ पे उसके सामने वही साइंस लैब का हेड खड़ा था। एल उसे पापा कहा करती थी। एल के सामने एक कैट थी और शायद उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कहा गया था कि उसकी पावर से उसे उस बिल्ली को मारना है, लेकिन एल ऐसा नहीं कर पाई। पनिशमेंट के कारण एल को अंधेरे रूम के अंदर लेके जाया जा रहा था, लेकिन एल इस बार इनसे ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तो वो गार्ड्स को अपनी पावर से नीचे गिरा देती है, दरवाजा खोलती है और उन दोनों गार्ड को अपनी पावर से वहीं जान से मार डालती है। लेकिन इतनी पावर यूज करने के बाद एल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसके नाक में से और कान में से ब्लड आने लगता है। तभी वो साइंस लैब का हेड वहां आता है और एल को कहता है कि तुम बहुत बड़ी नायाब चीज हो, तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। इस टाइम तक यहाँ माइक, डस्टिन और लुकास आ जाते हैं जो कि एल को अपने साथ ले जाते हैं। इधर नैन्सी स्टीव के ग्रुप के साथ बैठी थी, लेकिन नैन्सी को लगता है कि शायद बार्ब कहीं सही जगह पे नहीं है, उसे जरूर उसे एक बार ढूंढना चाहिए। यहाँ एल माइक, डस्टिन और लुकास को अपने साथ लेके जा रही थी। तब एल माइक से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने मारा। तब माइक वहाँ पे बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। नैन्सी जब स्टीव के घर पे पहुँचती है तो वहाँ वो बारबरा को ढूंढने के लिए थोड़े जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पे उसे किसी तरीके की हलचल सुनाई देती है। नैन्सी को घर के बाहर कार भी मिली थी, इसका मतलब था कि बारबरा उस जगह से कहीं तो नहीं गई होगी, तो शायद यहीं पे आसपास। लेकिन नैन्सी जंगल में जाने के बाद ऐसी आवाजों को सुन के बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से सीधा भाग के अपने घर आती है। यहाँ पे जॉयस अब इन लाइट्स से पूछने लगती है कि विल
मुझसे बात करो, मुझे जवाब दो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये लाइट सारी ब्लिंक होती हैं और सीधा जॉयस एक वुडन अलमारी के अंदर बैठ जाती है, जहाँ पे वह काफी सारी लाइटों का गुच्छा अपने हाथ में ले लेती है। जॉयस कहती है कि बेटा, मैं तुमसे सवाल करूंगी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार ब्लिंक करना, और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम 2 बार ब्लिंक करना। जॉयस पूछती है कि क्या तुम विल इसी घर में हो? तो एक बार लाइट ब्लिंक होती है। जॉयस पूछती है कि क्या बेटा तुम सेफ हो? तो 2 बार लाइट ब्लिंक होती है। इसका मतलब है कि विल कम्युनिकेट कर रहा है जॉयस से, लेकिन वो सेफ नहीं है, साथ ही साथ वो इसी घर में है। जॉयस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछने लगती है कि मैं तुम्हें आखिर कहाँ ढूंढूं? तुम कहाँ पे हो? मुझसे बात करने की कोशिश करो। लेकिन इतनी सारी बातों का जवाब विल नहीं दे पाता। जॉयस उसी टाइम पे अपने घर के अंदर ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट पेंट कर देती है और उन पे लाइट्स लगा देती है। दूसरी तरफ नैन्सी रोते हुए अपने घर पे पहुंचती है और वहाँ पे अपनी मॉम को बताती है कि बारबरा किसी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पे हॉपर के सामने बैठा ऑफिसर हॉपर को बताता है कि मैंने एक न्यूज पढ़ी है जिसमें एक लेडी ने कंप्लेन की है कि उसकी बच्ची को एक दिन ले जाया गया था एक्सपेरिमेंट के नाम पे, जिसके बाद में वो बच्ची हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। हॉपर कहता है कि अभी हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, बल्कि अभी हमारा मेन मुद्दा है कि आखिर ये साइंस लैब किस चीज के ऊपर रिसर्च करती है और आखिर क्या चीजें हैं जो कि वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे हॉपर को एक कॉल आता है। हॉपर अपनी पूरी टीम के साथ में एक तालाब की तरफ पहुँचता है। दूसरी तरफ एल यहाँ पे माइक, डस्टिन और लुकास को विल के घर के बाहर ले आती है। इसी कारण डस्टिन और लुकास जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये लड़की पागल है। दूसरी तरफ यहाँ जॉयस वापस से अपने बेटे विल से पूछती है कि क्या आखिर तुम कहाँ हो? तो वहाँ पे राइट हियर की एक एक अल्फाबेट पे लाइट ब्लिंक होती है। इसका मतलब था कि विल है तो इसी घर में, लेकिन आखिर वो किस जगह पे है, कौन सी डायमेंशन के अंदर है जहाँ पे वो जॉयस को देख सकता है लेकिन हम लोग उसे नहीं देख सकते। तब जॉयस पूछती है कि अब आखिर मैं क्या करूँ, मुझे बस इस चीज का जवाब दो। तो वहाँ पे लाइट्स ब्लिंक होती है, रन, यानी कि भागो यहाँ से। और तभी जॉयस के घर की दीवार फट जाती है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है जो कि जॉयस को बस मारने ही वाला था। वो किसी एलियन मॉन्स्टर इन सभी का मिला जुला रूप था। जॉयस वहाँ से काफी तेज से भागती है। यहाँ पे हॉपर उस तालाब के बाहर खड़ा था जहाँ पे उसे एक न्यूज मिली कि इस तालाब के अंदर एक बॉडी मिली है। हॉपर प्रे कर रहा था कि ये बॉडी बस विल की नहीं होनी चाहिए। तो आखिर वो विल की माँ जॉयस को क्या जवाब देगा? दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लुकास कहते हैं कि ये विल हो ही नहीं सकता, वो आखिर ऐसे पानी में कैसे मिलेगा? लेकिन जैसे जैसे बॉडी पास आती गई वैसे वैसे सबको बिलीव हो गया था कि ये विल की बॉडी है। माइक को होप थी कि एल शायद उसे विल तक पहुंचा देगी, लेकिन जब बॉडी मिली तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। इसी कारण वो एल को वहीं छोड़ के अकेला घर की तरफ चला गया। यहाँ हम जॉयस को भी देखते हैं जिसे अपना बेटा जोनाथन रास्ते में मिल गया और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसी के साथ जब माइक अपने घर पहुंचता है तो अपनी मम्मी के गले लग के जोर जोर से रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। और तभी यहाँ पे हॉपर की गाड़ी भी जोनाथन और जॉयस तक पहुंचने वाली थी। इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या आखिर विल और बार्ब सच में मारे गए हैं? इन सब चीजों के जवाब तो गाइस हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।